गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सिर्फ एक बोरिंग कानून नहीं है, इसने असल में मॉडर्न इंडिया को शेप किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक गेम चेंजर था। यह ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया के लिए बनाया गया सबसे बड़ा कानून था और इसका मेन गोल इंडियंस को अपनी गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा बात रखने का मौका देना। एक तरह से इस एक्ट ने प्रोविंसेस बनाई जिनकी अपनी गवर्नमेंट्स थीं, जिससे इंडियंस को वोट करने और कुछ डिसीजंस लेने की परमिशन मिली। लेकिन यहां ट्विस्ट है, ब्रिटिशर्स ने अभी भी डिफेंस और फाइनेंस जैसी जरूरी चीजों पर कंट्रोल रखा। इसने एक फेडरल स्ट्रक्चर भी बनाया, हालांकि इसे कभी पूरी तरह यूज नहीं किया गया। सबसे जरूरी बात, इस एक्ट ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को इंस्पायर किया। तो अगली बार जब कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेंशन करे, याद रखना यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह मॉडर्न इंडिया का ब्लूप्रिंट है। अब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस। 1. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इस एक्ट ने प्रोविंसेस को अपनी सरकार बनाने और डिसीजंस लेने की आजादी दी। 2. फेडरल स्ट्रक्चर। केंद्र और राज्यों के बीच पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया गया। 3. बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो हिस्सों में बांटा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। 4. सेपरेट इलेक्टोरेट्स। माइनॉरिटीज के लिए अलग इलेक्टोरेट्स बनाए गए जिससे वे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें। 5. सेफगार्ड्स और वीटो पावर्स। ब्रिटिश गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को इंपॉर्टेंट मैटर्स पर वीटो पावर्स दी गई। इन प्रोविजंस ने इंडियन गवर्नेंस को पूरी तरह बदल दिया और हमारे संविधान की नींव रखी।